काटो काटो, हाँ यहीं से काटो। गोल गोल घुमा, अभी टूट जाएगी। वाह, ये हमारी लौकी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावनास क्रिएटिव स्पेस। और आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है घिया यानी लौकी में फ्रूटिंग कैसे ली जाए। बेल वाली सब्जियों में यही इकलौती ऐसी सब्ज़ी है जिसमें कि बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट हमको नहीं मिलता है। तो घिया में जो है आपको कैसे मिले अपनी बेल वाली सब्जियों में। अपनी आज की वीडियो में कंपोस्टिंग से लेकर के इसकी पॉलिनेशन और सारी ट्रिक्स आपको बताऊंगी, पूरी कंप्लीट। जब भी हमारी बेल वाली सब्जियों में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो सबसे ज़्यादा एक जो प्रॉब्लम आती है वो आती है फल मक्खी की। तो फल मक्खी से अपने प्लांट को बचाने के लिए, अपने फ्रूट के रिज़ल्ट को बचाने के लिए मैंने ये कपड़ा बांध दिया था इसके ऊपर। और अब आप ये देखो कि मेरा घिया बढ़ना शुरू हो गया। अपने किसी भी फ्रूट को फल मक्खी से बचाने का ये मुझे सबसे अच्छा एक तरीका लगा। अपने उस फ्रूट के ऊपर ना, जब आपको लगे कि पॉलिनेशन हो गया है, जैसे कि ये वाला जो है इसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ है, ये अपने आप ही थोड़े दिनों में सूख के काला पड़ जाएगा। इसको तो मैंने फिर छोड़ दिया, लेकिन इसमें जब पॉलिनेशन हो जाता है तो एक ही दिन में वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब ये मुझे लगा कि ये बढ़ रहा है तो मैंने इसको अच्छे से कपड़े से ढक दिया। चलो फिर से इसको ढक देती हूँ। इस तरीके से ना आप किसी भी कपड़े से इसको छुपा दें तो आपका ये कोई भी रिज़ल्ट है वो फल मक्खी के अटैक से ख़राब नहीं होएगा। तो पहला तो मैंने आपको ये टिप दिखाया अपनी लौकी का। ये वाला जो मेरी लौकी है ये है मेरे इस टब में, यानी कि ये यहाँ से इसकी बेल जा रही है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक तो ये कंपोस्ट की जो है डब्बा गाड़ा हुआ है परमानेंट, इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट डालती हूँ। और किचन वेस्ट कंपोस्ट के साथ मैं इस पर मिट्टी से इसको कवर कर देती हूँ, जिससे इसमें कोई स्मेल ना रहे और कोई कीड़े ना लगे। कंपोस्टिंग से ही ये देखो आम का पौधा भी निकल आए हैं, 2 आम के पौधे भी निकल आए हैं। और अब यहाँ पे बारी है, क्योंकि इसमें जो है घिया बनना शुरू हो गया है तो थोड़ा सा जो है हम फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। तो आपको मैं वही फर्टिलाइज़र दिखाती हूँ। बिल्कुल कॉर्नर में हमारा जो प्लांट है इससे दूरी बना करके हम अपना फर्टिलाइज़र डालते हैं। और ये अंडे के छिलके मैं जब बाहर गई हुई थी ना तो ये बच्चों ने जो है डाला हुआ है। अच्छा है ना, हम अपने बच्चों को भी थोड़ा बहुत कंपोस्टिंग की हैबिट डाल दें तो बच्चे इस तरीके से ध्यान रखते हैं कि ये मम्मी फेंकती नहीं है तो हम उसको कैसे यूज़ करें। उन्होंने लाके गमले में ऊपर से ही डाल दिया। प्याज के छिलके जो है हम स्टोर करते रहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है नाइट्रोजन का हमारे, क्योंकि बारिश का महीना चल रहा है, आप इसको सुखा नहीं सकते हैं और लगातार बारिश हो रही है तो हम इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना के नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, अपने गमलों में जो है इन प्याज के छिलकों को वैसे ही थोड़ा थोड़ा उठा करके और कॉर्नर्स में डाल देना है। अपने गमले के बिल्कुल कोने में आप इसको डाल दें, आपके प्लांट को जो है इसी से काफ़ी अच्छा हेल्प मिलेगा न्यूट्रिशन का। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है प्याज के छिलके। ये देखो अभी भी बारिश होके चुकी है ना, और इस गमले में पानी भरा हुआ है। इसको भी बाहर निकालती हूँ ज़रा मैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा बनाया, मिट्टी की गुड़ाई करी और उस गुड़ाई में डाल दिए प्याज के ये छिलके। और अब कैल्शियम के लिए डालते हैं अपना दूसरा इंग्रेडिएंट। अगर आप अंडे खाते हैं तो अंडे के ये जो छिलके होते हैं ये बहुत ही रिच सोर्स होते हैं कैल्शियम के। इसको मिक्सी में पीस के अगर हम पाउडर बना लेते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, लेकिन मैं मिक्सी में नहीं पीसती हूँ तो वैसे ही क्रश करके और अंडों के छिलके इसमें डाल देंगे।
और अब इसको भी ऐसे ही क्रश करके मैंने प्याज के छिलकों के साथ अंडे के छिलकों को मिला दिया है। ये कि बारिशों का महीना है तो अपने प्लांट में थोड़ा थोड़ा फंजीसाइड भी डाल देंगे। फंजीसाइड को आप अपने प्लांट के आसपास भी डाल सकते हैं, जिससे जो है हमारे प्लांट में मिट्टी में जो कीड़े लगते हैं वो ना लगे। और अगर हम ऑर्गेनिक फंजीसाइड रखते हैं तो वो हमारे इको फ्रेंडली होते हैं, मतलब कि अच्छे बैक्टीरियाज़ को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, बैड बैक्टीरियाज़ को ख़त्म कर देते हैं। और अब ये अपना आखिरी जो है डालेंगे राख। हमने इसमें प्याज के छिलके मिला दिए, अंडे के छिलके मिला दिए, फंजीसाइड मिला दिया और राख मिला दिया। अब इसकी जो मिट्टी है जो हमने गुड़ाई करी थी, इसको मिट्टी डाल के कवर कर देंगे और हमारे इस प्लांट का केयर कंप्लीट हुआ। और ये जो आम के प्लांट निकल रहे हैं इसको बाहर निकाल देंगे, कहीं और किसी और गमले में इसको रिपोर्ट कर लेंगे। इस तरीके से अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद इसको वापस गमलों से मैंने ढक दिया है और अपने प्लांट को, और अब बारी है अपने इस घिए को भी छुपा देने की। वैसे तो जो फल मक्खी का अटैक होता है ना वो फ्रेश फ्रूट में होता है, मतलब ताज़े ताज़े जो निकल रहा होता है उसमें ही होता है, लेकिन फिर भी मैं इसको छुपा दूंगी जब तक ये बढ़ेगा नहीं। हमारी बेल वाली जो सब्जियां होती है ना, उसमें अगर पॉलिनेशन नहीं हो पाया तो फ्रूटिंग का जो रिज़ल्ट नहीं आता है। अब आप देखिए कि मेरा जो ये वाला साइड है यहाँ पे मैंने फूलों का पौधा भी लगा रखा है और उसके साथ ही ये जो है पीले कलर के फूल हैं तोरई के, और उसमें हो रहा है पॉलिनेशन। ये देखिए, दिख रहा है, चींटियाँ भी पॉलिनेशन कर रही हैं और मक्खी भी। तो इस वजह से जब हमारे प्लांट में पॉलिनेशन हो जाता है तो रिज़ल्ट भी बनना शुरू हो जाता है। आजकल रोज़ 5 या 6 तोरई हमको जो है हार्वेस्ट करने को मिल जाती है। फ़िलहाल ये मैंने हार्वेस्टिंग के बाद नया जो शुरू हो रहा है, हालांकि ये इतने घनी बेल हो गई है कि इसमें से ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम ढूंढ लेते हैं। तो बात लौकी के जो फूल होते हैं ना, घिए के जो फूल होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं और शाम के वक्त खिलते हैं। मतलब कि जो सारे फूल सुबह के वक्त खिलते हैं, पर जो लौकी का फूल है वो शाम के वक्त खिलता है। इस वजह से इसमें पॉलिनेशन जो है नहीं हो पाता है। तो लौकी अगर आपने भी घिए की बेल लगाई है तो कुछ तो पॉलिनेटर्स कुछ तो होते होंगे जो शाम को भी उड़ते होंगे, वरना ज़्यादातर हमें अपने घिए की बेल में, अपने फ्रूट में हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है। हैंड पॉलिनेशन करने से हमारे प्लांट में 100% रिज़ल्ट आता है। जब हमारा आप ये देखो, ये है फीमेल फ्लावर, इसमें लौकी बन रही है, ऊपर से इसका फूल है और इसी फूल पे हम करते हैं हैंड पॉलिनेशन, एक मेल फूल को तोड़ करके। पॉलिनेशन भी हमें शाम के वक्त ही करना चाहिए। मैं तो आपको सिर्फ एक दिखाने के लिए डेमो ये पॉलिनेशन करके दिखा रही हूँ। आप इस तरीके से एक मेल फूल को तोड़ लीजिए पूरा अच्छे से। ये हमने अपना एक मेल फ्लावर तोड़ लिया। आप मेल फ्लावर की पहचान देखिए, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, एक सीधा लंबा डंडा है। और फीमेल फ्लावर की पहचान होती है कि उसके पीछे एक छोटा सा घिया बन रहा होता है पहले से ही, और उसके ऊपर फूल बनता है। ये तो मेरा थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, हो सकता है इसमें पॉलिनेशन हो चुका हो। अब जैसे कि ये है, ये वाला जो मेरा घिया है इसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ है, तो ये थोड़े ही दिनों में सूख जाने वाला है। अगर हमारा इसमें पॉलिनेशन हम हाथ से कर देते तो शायद ये भी बढ़ जाता मेरे इस वाले घिए की तरह। कितना सुंदर बड़ा है। अपने इस फूल के ना सारे पत्तों को हमें धीरे धीरे करके निकाल लेना है। इस तरीके से सारे इसकी पेटल्स को आप निकाल लें। जो मेल फ्लावर होता है इसके अंदर आप देखो ये वाइट कलर का होता है, और जो फीमेल फ्लावर होता है इसके अंदर का आप स्टिग्मा देखेंगे ये येलो कलर का है, देख रहे हैं, पीले रंग का। इसके अंदर ही हम ये इसको टच कर देंगे जो हमने पूरा निकाला था। बस सिंपल इसको बहुत आराम से अंदर तक अच्छे से टच कर देना है। आपके अगर इस येलो उसमें अगर ये वाइट मिल गया
थोड़ा थोड़ा ऊपर से वाइट की परत अगर आपको पाउडर सा जमा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब आपका पॉलिनेशन 100% हो गया है। बस हमने इसमें पॉलिनेशन कर दिया निकाल करके। फल मक्खी का अटैक ना हो इसलिए इसको किसी भी एक कपड़े से ढक देंगे, छुपा देंगे हम अपने फ्रूट को, जिससे मक्खियों को ये नज़र ही ना आए कि यहाँ पे भी कुछ था। इस तरीके से हम इसको छुपा देंगे। धीरे धीरे आपको एक ही दिन में अगर आपका पॉलिनेशन हो गया है ना आपके फ्रूट पे, तो वो एक दिन के अंदर ही आपको साइज़ बढ़ा हुआ नज़र आएगा इस तरीके से, और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे जो फ्रूट है उस पर पॉलिनेशन हो गया है। ये देखो मेरा एक छोटा सा प्लांटर है, ये इजी की बोतल से मैंने बी प्लांटर बनाया था, और उसमें ये फूलों का कितना सुंदर लग रहा है ना। पॉलिनेशन करने के लिए इस तरीके से छोटे छोटी बॉटल से आप गमले बना करके और उसमें ये पर्सुलेन और पोर्टुलुका के फूल लगाकर आप हैंग कर देंगे अपने सभी पौधों वाले जो है पौधों वाले गमलों के पास, तो आपके सब्जियों में भी पॉलिनेशन होने लगेगी। और आप ये देखो ऊपर देखिए तोरई बनती हुई, हर रोज़ 5 या 6 तोरई आपको हार्वेस्ट करने को भी मिल जाएगी। आज आपको मेल और फीमेल फ्लावर दिखाती हूँ। ये देखो ये है हमारा फीमेल फ्लावर, एक छोटा सा घिया और उसके साथ बनता हुआ फूल, और ये हम देखो यहाँ पे 2 बन रहे हैं, और उसी के साथ है हमारा ये मेल फ्लावर, एक लंबी सी डंडी और इसके पीछे कुछ भी नहीं है। ये एक फ़र्क होता है फीमेल फ्लावर का और मेल फ्लावर का। हमारी बेल वाली सब्ज़ी में सबसे पहले आते हैं मेल फ्लावर, और जब हम इस तरीके से अपने प्लांट की पिंचिंग करते रहते हैं तब हमारी जो नई ब्रांचेस निकलती हैं उसमें आते हैं हमारे फीमेल फ्लावर। जब हमारे प्लांट में पॉलिनेशन नहीं होता है या फिर कुछ फर्टिलाइज़र की कमी होती है या फिर कुछ मौसम का भी असर होता है, ये 3 फैक्टर्स होते हैं हमारे बेल वाली सब्जियों में कोई भी फ्रूटिंग ना होने के लिए। जैसे कि मेरे ये देखो ये 2 घिए हैं, क्योंकि बारिश के महीने में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों को नहीं देते हैं, तो मैंने आपको अपने एक घर का ही फर्टिलाइज़र डाल के बताया था। लेकिन अगर आप इसमें और भी फर्टिलाइज़र ऐड करना चाहते हो, आपके प्लांट में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, तो आप इसमें गोबर खाद मिला सकते हो, आप वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट आप ये मिला सकते हैं। बोन मील अगर आप यूज़ करते हैं तो बोन मील का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा रहता है हमारी बेल वाली सब्जियों का। तो अपनी आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को कंपोस्ट बता दिया कि अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र कैसे करें और उसकी जो है पॉलिनेशन कैसे करें, मेल और फीमेल फूल को पहचाने कैसे और किस समय आपको पॉलिनेशन करना चाहिए। तो अब आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप्स हमारे बेल वाली सब्जियों के लिए, बेल वाली सब्जियों में ना हमेशा मॉइस्चर मेंटेन करके रखना चाहिए, मतलब इसमें पानी हमें ज़्यादा डालना चाहिए जिससे इसकी पत्तियां सूखे नहीं। अगर आपका प्लांट बार बार कम पानी और ज़्यादा पानी मिलता रहेगा ना तो ये शॉक में चला जाता है और फिर भी इसमें कोई फ्रूटिंग होनी बंद हो जाती है। मिलते हैं ऐसे ही मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ गार्डनिंग के। बाय।